1.11 लाख करोड़ का बजट किसे क्या? आंगनबाड़ी योजना के लिए 598 करोड़ रुपए का प्रावधान। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 1327 करोड़ रुपए का प्रावधान। पीएम पोषण मिशन के लिए 149 करोड़ रुपए का प्रावधान। अटल आयुष्मान योजना के लिए 675 करोड़ रुपए का प्रावधान। पशुपालन विभाग के लिए 82 करोड़ रुपए का प्रावधान। चाय विकास योजना के लिए 25.93 करोड़ रुपए का प्रावधान। राज्य खाद्यान्न योजना के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान। सीएम महिला पोषण योजना के लिए 13.44 करोड़ रुपए का प्रावधान। सीएम किट योजना के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान। मुख्यमंत्री वात्सल योजना के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान। सीएम स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान। फसलों की सुरक्षा के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान। एमएसएमई के लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान। मेगा टेक्सटाइल के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान। इको टूरिज्म के लिए 18.50 करोड़ रुपए का प्रावधान। स्टार्टअप वेंचर के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान। संस्कृत स्कूलों के लिए 28 करोड़ रुपए का प्रावधान। हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान। ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान। खेल विभाग में स्कॉलरशिप के लिए 13.50 करोड़ रुपए का प्रावधान। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। इसमें सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का खाका सदन के सामने रखा गया। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की पिछले 1 वर्ष की उपलब्धियों के साथ साथ आगामी योजनाओं और नीतिगत प्राथमिकताओं का उल्लेख किया। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सीएम धामी ने बतौर वित्त मंत्री इस बार 1.11 लाख करोड़ का भारी भरकम बजट पेश कर अपनी विकासवादी सोच दिखाई है। ये पिछले बजट के मुकाबले लगभग 10% बढ़ा है। सीएम धामी ने कहा, यह बजट केवल आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं, बल्कि ये हर उत्तराखंडी के सपनों का दस्तावेज है। हमने समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया है। 27 जनवरी 2025 को पहली बार समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू किया गया। पहली बार सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। पहली बार अल्पशिक्षक शिक्षा अधिनियम 2025 प्रख्यापित किया है। इसी क्रम में दिनांक 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड समाप्त हुआ। पहली बार शीतकालीन यात्रा द्वारा वर्ष पर्यंत पर्यटन के विस्तार को नया आयाम दिया गया। पहली बार अवैध निर्माणों को चिन्हित करते हुए सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई बड़े पैमाने पर हो रही है। पहली बार व्यापक पैमाने पर पौराणिक मंदिरों का सौंदर्यीकरण और विकास हो रहा है। पहली बार स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन के विकास के लिए सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। पहली बार हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई। पहली बार उत्तराखंड सकल पर्यावरणीय उत्पाद सूचकांक लॉन्च जीएपी करने वाला देश का पहला राज्य बना। पहली बार नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला उत्तराखंड ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया। प्राथमिक 23 डीरेगुलेशन क्षेत्रों के क्रियान्वयन में राज्य ने 5वीं रैंक प्राप्त की, जिससे उत्तराखंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में उभरकर सामने आया। लॉजिस्टिक ईज ऑफ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीडर्स 2024 में राज्य को टॉप अचीवर श्रेणी में मान्यता मिली। आत्मनिर्भर उत्तराखंड की विकास यात्रा के इस क्रम में हाउस ऑफ हिमालयाज का उल्लेख करना चाहूंगा। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल की सोच पर आधारित यह पहल विशेष रूप से महिलाओं और स्वयं सहायता समूह की आय बढ़ाने, पलायन रोकने, पहाड़ में ही सम्मानजनक रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर बनाने के उद्देश्य से डिजाइन की गई है। आज हाउस ऑफ हिमालयाज देवभूमि के स्थानीय उत्पादों को एक एकीकृत ब्रांड के रूप में सामने लाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने का काम कर रही है। की शानदार उपलब्धियों को साझा किया। इस अवसर पर अनेक महत्वपूर्ण भविष्यगामी योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी किया। प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक चुनौतियों के बीच भी पिछले 25 वर्षों में हमने मातृशक्ति, युवा शक्ति, कर्मठ मतदाता एवं उद्यमों की
सक्रिय सहभागिता से विकास, सुशासन और जनकल्याण के मानक स्थापित किए। जेल गए अथवा राज्य आंदोलन के दौरान घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह ₹6,000 से बढ़ाकर 7,000 तथा जेल या घायल श्रेणी से भिन्न अन्य राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 4,500 से बढ़ाकर 5,500 किया जा चुका। आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत निःशुल्क कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है, जिससे कोई गरीब सिर्फ पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि इलाज तो लाखों का था लेकिन योजना की वजह से परिवार बच गया, तब हमें अपने निर्णयों की वास्तविक सफलता दिखाई देती है। इस बजट में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हेतु ₹600 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि बजट में स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स के लिए विशेष फंड रखा गया है। ग्रीन टेक्नोलॉजी और इको क्लस्टर्स के जरिए 3.7 लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। जेंडर बजट को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य की प्रगति बिना महिलाओं की भागीदारी के अधूरी है, इसलिए स्वयं सहायता समूह के लिए विशेष रियायतें भी दी गई। एप्पल मिशन और मिलेट मिशन के साथ अब पशुपालन और हाई वैल्यू एग्रीकल्चर पर फोकस है। पर्वतीय क्षेत्रों की आर्थिकी सुधारने के लिए क्लस्टर फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं नंदा देवी राजजात और गंगा कॉरिडोर जैसी घोषणाओं से सरकार ने राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर ले जाने का संकल्प दोहराया है। धामी सरकार का वो रोड मैप जो उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि आम जनता को इसका कितना लाभ मिलता है, ये आने वाला समय बताएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।